आदाब नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। मसाइल के अंबार सुनो सरकार में आज की दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले उधमपुर से। उधमपुर के दो इलाके तोलरी और बांत और उन्हें जोड़ने वाला पुल 26 अगस्त को आई भारी बारिश की वजह से तबाह हो गया था। नदी की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और पुल तेज़ धारा में पूरी तरीके से बह गया था, लेकिन उस पुल के साथ बह गई हज़ारों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कारोबार, पढ़ाई। आज हाल ये है कि बच्चों को स्कूल और कॉलेज पहुंचने के लिए ख़तरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। जहां पहले कुछ मिनट में सफ़र पूरे होते थे, अब घंटों की मशक्क़त करनी पड़ती है। मुश्किल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। इस पुल के टूटने से 20 से 25 हज़ार की आबादी परेशान है। ना कोई महफूज रास्ता, ना कोई दूसरा इंतज़ाम। अब नदी पार करने में दूसरे इलाके में जाना होता है। बेहद लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है। सवाल साफ है, क्या इतना बड़ा इलाका यूं ही बेसहारा छोड़ दिया जाएगा? क्या बच्चों की पढ़ाई और लोगों की ज़िंदगी यूं ही दांव पर लगी रहेगी? और लोगों की सरकार से सीधी मांग भी है कि टूटा हुआ पुल फौरन बनाया जाए ताकि ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। मसाइल के अंबार सुनो सरकार में जम्मू कश्मीर के उन इलाकों को हमने आज शामिल किया है जहां पे लगातार मसाइल चल रहे हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। सोचिए कि बड़ी आबादी हो, कई गांव हो, हज़ारों लाखों लोग यहां रहते हों, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सभी रहते हों, और उसके बावजूद यहां पे उन्हें जो बेसिक सहारा मिलता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जिससे होती है, वो ना रहे, तो जाहिर सी बात है लोगों की परेशानियां कैसे होंगी। आवाम की आवाज़ ज़बरदस्त बारिश की वजह से जो पुल बह गया था वो जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि इतनी बड़ी आबादी को परेशानी ना हो, पढ़ाई मुतासिर ना हो और उसके साथ साथ यहाँ की आम जिंदगी उथल पुथल का शिकार न रहे। उधमपुर का रुख करेंगे, विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, लगातार हमने देखा कि NH44 बंद रहा, वो जो पट्टी थी खास तौर पे थाड़ वाली, वहां पे एक बड़ी परेशानी हुई, लेकिन अब कुछ इलाकों की जानिब से शिकायतें सामने आ रही है कि यहां पे जो मसाइल हैं वो इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं और एक पूरी आबादी एक जगह पे कैद हो गई है। तफसीलात। जी आमिर, बिल्कुल। इस समय मैं उसी पुल के पास, उस पुल के नीचे ही खड़ा हूं जो पुल पिछले 26 तारीख को जब बारिश आती है तवी नदी पर यह पुल बना है। और जब बारिश आई तवी नदी का जल स्तर बढ़ गया और जल स्तर बढ़ने की वजह से पुल जो है वो पूरी तरह से उस पानी में बह गया। पुल तिनकों की तरह बिखर गया और कहीं ना कहीं बिखर गई उस पार रहने वाली जो आबादी है, 20 से 25 हजार आबादी, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी। इस समय में मैं उस पुल के नीचे खड़ा हूं और कई तस्वीरें लगातार यहां से साझा करने का प्रयास कर रहा हूं कि लोग जो है वो इस नदी को, जो तवी नदी है, उसको पार कर बीच में से पार कर आ रहे हैं, जबकि कमर के ऊपर तक पानी जो है वो भरा हुआ है इसमें और जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है तो इस तवी नदी का जल स्तर बढ़ सकता है, यानी कि पानी बढ़ने का खतरा हमेशा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जान जोखिम में डालकर यहाँ से, चाहे वो मुलाजिम हो या फिर दिहाड़ी लगाने जा रहे हो या फिर स्कूली बच्चे हो, एक बड़ी तादाद लड़कियों की खासकर यहाँ पर है जो उस तरफ बांस जो इलाका है वहां से तोड़ी नाला की तरफ आता है और लड़कियां पढ़ने के लिए, जो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती है। लेकिन अब ये पुल बह जाने की वजह से उनके परिजनों को भी उनके साथ ये तवी नदी पार कराने के लिए यहाँ तक आना पड़ता है। लोग लगातार अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं, तवी नदी कंधों पर उठा के पार करते हैं और उसके बाद फिर वापिस अपने कामों पर लौट जाते हैं। और जब शाम को छुट्टी का समय होता है तो तब फिर जमावड़ा जो है वो परिजनों का यहाँ दूसरी तरफ लगना शुरू हो जाता है। मैं एक बार बताना चाहूंगा, अपने सहयोगी को बताऊंगा कि यह पुल है और दूसरी तरफ वहां पर लोग जो है वो इकट्ठा होना शुरू होते हैं और उसके बाद इस नदी को पार करके, यानी कि ये जो तवी नदी है इसमें लगभग कमर तक पानी जो है, कमर से ऊपर तक पानी जो है वो है, और एक बच्चा जो है वो यहाँ से पार करना बहुत मुश्किल है। स्लिप बहुत ज्यादा है इस पानी के अंदर और हमने भी कोशिश की थी जाने की कि इस पानी के अंदर जा पाए, लेकिन खड़े और रह पाना जो है वो काफी मुश्किल है, जिस वजह से यहाँ से गुजरना लोगों का जो है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो परिजन हैं आते हैं यहाँ पर, उनका गुजरना काफी मुश्किल है। ये पुल काफी मुशक्कत के बाद जो है यहाँ पर बनाया गया था। पहले से ही लोगों को काफी परेशानी थी और मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले लोग यहाँ से दूसरी तरफ सरमौली की तरफ लगभग 4 किलोमीटर पैदल जाकर फिर उसके बाद नेशनल हाईवे पर कनेक्ट करते थे, लेकिन उसी समस्या के बाद इस पुल को जो है वो बनाया गया था, क्योंकि ये शॉर्टकट था और
जो विद्यार्थी स्कूल जाने वाले थे या फिर कोई बीमार अगर होता था तो यहाँ से जल्दी पहुंच पाते थे और इजी कनेक्टिविटी थी। लेकिन अब बरसात में यह पुल भी जो है वो पूरी तरह से बह गया और बह गया। बिल्कुल, मैं अपनी टेक्निकल और पीसीआर टीम से कहूंगा कि ये पूरा का पूरा नजारा दिखाएं जो आपके पीछे है। साथ में आपसे विक्रम ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या सूरत हाल थी जब ये पुल तबाह हुआ था, क्योंकि इतना मजबूत पुल और सिर्फ अब खंबे बचे हैं, पूरा पुल यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा है, तो तबाही कितनी बड़ी थी खासतौर पर वो भी हमें बताइए। जी बिल्कुल आमिर, मैं आपको बता दूं कि जो आप ये देख रहे हैं पिछले का ये जो तवी का नजारा है, ये पुल जो है कुछ साल पहले ही यहाँ पर जो है वो बनाया गया था। लोगों की मांग के बाद काफी जद्दोजहद लोगों द्वारा की गई थी इस पुल को बनाने के लिए और उसके बाद इस पुल का निर्माण जो है यहाँ किया गया था। लेकिन पिछले दिनों जो बारिश से आपदा जम्मू प्रांत में पूरे आई, उसमें तवी जो थी उसका जल स्तर जो था वो खतरे के निशान को भी पार कर चुका था, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट है इस पुल की और जिस वजह से इस पुल के ऊपर तक पानी जो था वो पहुंच रहा था। और उसके बाद जब पानी का दबाव बढ़ना शुरू हुआ तो इस पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया और यहाँ से कुछ मीटर दूरी तक अभी भी वो अवशेष अगर माना जाए तो अवशेष जो है इस पुल के कुछ मीटर दूर तक जो है अभी भी देखे जा सकते हैं। पूरी तरह से ये पुल तबाह हो गया और जिस वजह से कनेक्टिविटी जो है लोगों की वो पूरी तरह से टूट गई और अब भी कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो परेशान हैं और लगातार मांग ये कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये तस्वीरें काफी भयावह है विक्रम, आपके जरिए जो हम देख पा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कितनी परेशानी है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जो आपने कहा कि 4-5 किलोमीटर आगे जाकर के यहाँ पे लोगों को दोबारा घूम करके यू टर्न लेकर के आना पड़ता है और अलग अलग इलाकों में अलग अलग परेशानी को दूर करने के लिए जाना पड़ता है। अभी फिलहाल आबादी क्या है जो इस पुल से जुड़ी हुई है, इन दोनों तरफ की जो आबादी है वो कितनी बड़ी होगी और कितनी समस्याएं हैं, क्योंकि सिर्फ स्कूल जाना नहीं, सिर्फ अस्पताल जाना नहीं, बल्कि आम जिंदगी, कारोबार, लोगों की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक जगह कैद हो जाती हैं इन चीजों से। तो इस इलाके के बारे में भी हमें बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं ये बांध इलाका है और इसमें लगभग अगर बात की जाए तो 5 से 10 गांव और ऊपर पड़ते हैं जिसमें लगभग 20-25 हजार आबादी जो है वो है। और सबसे बड़ी इस समय अगर बात की जाए तो इस बांध इलाके से तोड़ी नाला की तरफ आने वाली जो आबादी है यानी कि उनमें सबसे ज्यादा नंबर जो है वो गर्ल चाइल्ड का है, यानी कि बेटियां जो हैं जो स्कूल पढ़ने आती हैं उनका सबसे ज्यादा नंबर है। तो ये सोच सकते हैं कि जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, जिनके अंदर हौसला है पढ़ने का, वो अब भी इस तवी नदी को यानी कि खतरा मोल लेकर इस तवी नदी को पार करके यहाँ से जाती हैं। ये तो बच्चों का हाल है। अगर इसी तरह कोई बुजुर्ग या किसी इमरजेंसी पड़ेगी तो ये खुद हम सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से जाया जा सकता है अगर खासकर अंधेरा हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस तवी नदी को पार करना खतरा सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इसके अंदर जो खासकर एक बड़ी तादाद जो है वो जहरीले सांपों की भी पाई जाती है। अक्सर यहाँ सांप देखे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये भी खतरा बना रहता है कि अगर यहाँ से पार करते समय किसी को सांप ने काट लिया तो शायद उसकी भी जिंदगी जो है वो जा सकती है, यानी कि उसकी जिंदगी भी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो पूरी तरह से 20 से 25 हजार आबादी जो है वो कट चुकी है। दूसरा रास्ता जो है वो काफी लंबा है, 4 किलोमीटर का सफर पैदल करके जाना पड़ता है, जिस वजह से खासकर विद्यार्थी जो है वो उस रास्ते से नहीं जा पाते। समय बहुत कम होता है, घर पहुंचना या स्कूल पहुंचना उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, इसलिए वो तवी नदी को पार करके ही जाते हैं। और लगातार ये मांग की जा रही है कि कुछ ना कुछ अल्टरनेट जो है इस पुल पर किया जाए, चाहे फुट ब्रिज बनाया जाए या फिर कुछ और तरीका किया जाए ताकि लोग जो है वो अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालें और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो भी सही तरीके से चल पड़े। हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि अभी कुछ विद्यार्थी भी यहाँ से स्कूल की तरफ से आएंगे जो यहाँ इस तवी नदी को क्रॉस करके जाएंगे, तो वो भी दिखाने का प्रयास हम सोच रहे थे कि कर पाएंगे, लेकिन अभी तक जो है विद्यार्थी यहाँ पहुंचे नहीं है, परिजन उनके पहुंचे नहीं है। लेकिन ये साफ तौर पर है कि एक छोर से दूसरी छोर के आने के लिए यहाँ पर 2 व्यक्तियों को एक तरह से अगर गार्ड की तरह कहा जाए तो वो खड़ा रखा जाता है ताकि वो देखते रहें और अगर किसी को मदद की जरूरत है तो वो सब। बिल्कुल बड़ी बात यह है कि विक्रम आपके जरिए जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, जो तस्वीरें आपने हमसे शेयर की है, उससे साफ जाहिर है कि लोग किस तरीके से गुजर रहे हैं और समझ में आ रहा है लोगों को कि परेशानियां कितनी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप ये कह रहे हैं कि कमर से ऊपर पानी है, रिफ्ट बहुत ज़्यादा है और जाहिर है कि ऐसे में जबकि करंट हो, उधर से गुजरना मुश्किल हो, जंगली और एक जो पॉइजनस सांप होते हैं वो हैं, तो परेशानी कितनी हो सकती है वो समझ में आती है। लेकिन सवाल यह है कि इन्हीं पुलों के सहारे वो झंडे, वो लीडरान, वो तमाम तर वोट लेने वाले लोग जो यहां आते थे, इन इलाकों का वोट लेकर के वो गए हैं और जीत हासिल की है, वो कहां है? उनका क्या कहना है इस सिलसिले में? देखिए मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जिस तरह से लीडरान की बात की जाए तो फिलहाल अब ये इलाके साफ हो रहे हैं। ये चिनैनी विधानसभा क्षेत्र का इलाका है और अब ये इलाके साफ हो रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की थर्ड इलाका में बंद होने की वजह से
चनैनी की तरफ आना जो था वो मुश्किल था। जिस तरह से मौसम साफ होता जा रहा है, कनेक्टिविटी बनती जा रही है, तो और समस्याएं जो है वो और उभर कर आ रही हैं। परंतु इन समस्याओं पर इस समय कोई बोलने वाला नहीं है, चाहे वो नेता है, चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो विपक्ष है, कोई भी बोलने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय सिर्फ वो राहत, बाढ़ प्रभावित राहत जो है लोगों तक सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सड़क कनेक्टिविटी या फिर इस तरह के पुल बह जाने, इन पर कोई बोल के राजी नहीं है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, लेकिन आखिर कब, क्यों नहीं अल्टरनेट? अगर देखा जाए तो पिलर इसके पूरी तरह से खड़े हैं। अगर यहाँ पर फोर्सेस के साथ कनेक्ट किया जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहीं ना कहीं इस पे स्टील ब्रिज जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत करने वाली जरूरत है। लेकिन इस तरफ फिलहाल किसी का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ रिलीफ मटेरियल जो है वो बांटने में लोग लगे हुए हैं। और आखिर एक समस्या ये भी देखने में आगे वाले दिनों में जरूर आएगी कि इस रिलीफ मटेरियल से लोगों को कितना रिलीफ मिलता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके जिस तरह से ये पुल बह गया तो लगभग 20 से 25 हजार आबादी जो है वो अभी भी परेशान है। इसी तरह आगे आने वाले दिनों में जिन लोगों को टेंटों में रखा गया वो लोग भी जो है आगे परेशान हो गए। आखिर उनका परमानेंट ठिकाना क्या होगा? तो इस तरह की समस्या जो है वो जरूर है, लेकिन नुमाइंदे जो है वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और सिर्फ वोट बटोरने के समय पर नुमाइंदे बड़े बड़े ढोल नगाड़े लेकर बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं और बड़े बड़े दावे जो है वो जरूर करते हैं, परंतु इस समय लोगों की परेशानियों का हल करने के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है और सब इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी परेशानी और यहाँ पे तबाही के वो सारे मनाजिर जो हमने आपके जरिए देखी, वो साफ दर्शाते हैं कि यहाँ पे लापरवाही हुई है। जरूर कुदरत का कहर आया, लेकिन उसके बाद निमटना, इसे दुरुस्त करना और अवाम के पैसे से ही सही, लेकिन कम से कम इसकी मरम्मत या वक्ती तौर पे लोगों के लिए राहत देने का काम सरकार का था, एडमिनिस्ट्रेशन का था, जिसे नजरअंदाज किया गया। और इस चीज के लिए यकीनन जी जम्मू कश्मीर लद्दाख आपके थ्रू आवाज उठाता रहेगा और ये कहना पड़ेगा कि मसाइलों के अंबार है, सरकार को सुनना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम तर मालूमात और तमाम तर जानकारी के लिए विक्रम।